आपका पुत्र कैसा और कौन है? जानिए। शास्त्रों के अनुसार हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, वे सभी किसी न किसी कारण ही हमारे सगे संबंधी बने हैं। कुछ भी अकारण या संयोग से नहीं होता है, संयोग भी किसी कारणवश ही होता है। कार्य और कारण की इस श्रृंखला को समझना थोड़ा कठिन है। बहुत सी बातें तर्क या तथ्य से परे होती हैं। वह इसलिए क्योंकि हम उसके पीछे के विज्ञान या कारण को जान नहीं पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका पुत्र कैसा और कौन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जय हो सूर्य पुत्र यमराज जरूर लिखे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू शास्त्रों और ज्योतिषानुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित है। जरूरी नहीं है कि पूर्ण जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो वह उसे हमें इस जन्म में पूरा करना होता है। यहाँ यह स्पष्ट करना होगा कि सनातन धर्म भाग्यवादियों का धर्म नहीं है। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। शास्त्रों में 4 तरह के पुत्र बताए गए हैं: ऋणानुबंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। आओ जानते हैं कि उक्त 4 तरह के पुत्र कैसे होते हैं। ये 4 तरह का वर्णन सुनकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पुत्र कौन और कैसा है। 1. ऋणानुबंध। ऋणानुबंध का अर्थ होता है जिससे आपका ऋण बंधा या ऋण संबंध है। यदि आपने किसी से अपने पिछले जन्म में किसी भी प्रकार से कोई कर्ज या ऋण लिया है और आप उसे समय पर चुका नहीं पाए हैं, तो आपको इस जन्म में वह चुकाना होगा। जिसका आपने कर्ज नहीं चुकाया है, वह व्यक्ति आपका पुत्र बनकर आएगा और वह तब तक आपका धन बर्बाद करेगा या करेगी जब तक कि उसका ऋण चुकता नहीं हो जाता। 2. उदासीन पुत्र। जैसा कि शब्द से ही विदित होता है कि यह पुत्र आपके प्रति उदासीन ही रहेगा, अर्थात इसका होना या न होना एक ही समान होगा और आपकी सारी की सारी अपेक्षाएं धरी की धरी ही रह जाएंगी। इस प्रकार की संतान अपने माता पिता को न तो दुख देती है और न सुख। यह भी देखा गया है कि इनका विवाह हो जाने पर ये अपने माता या पिता से अलग हो जाते हैं। 3. सेवक पुत्र। यह पुत्र सबसे अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि यदि आपने पिछले जन्म में बिना किसी लालच या स्वार्थ के सच्चे मन से किसी व्यक्ति आदि की सेवा की है, तो वह व्यक्ति आपके यहाँ जन्म लेकर आपकी भी सेवा करके अपना कर्ज उतारेगा। उल्लेखनीय है कि जरूरी नहीं है कि कोई आपका पुत्र बनकर ही वह ऋण चुकाए या बदला ले। कोई आपकी पुत्री बनकर भी ऐसा कर सकती है। यदि आपने किसी स्त्री से कर्ज लिया है तो पुत्री रूप में ही वह जन्म लेगी। 4. शत्रु पुत्र। अब जानिए कि कैसे आपका पुत्र आपके पिछले जन्म का शत्रु हो सकता है। इस बार जानिए शत्रु पुत्र के संबंध में। प्रचलित मान्यता के अनुसार यदि आपने पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाया है और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह से बदला लेना चाहता है, लेकिन वह बदला नहीं ले पा रहा है और इसी तड़प में मर जाता है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा करने में कामयाब होगा। इसका यह मतलब कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्युतुल्य कष्ट दे रहा है, तो समझना कि वह आपके पिछले जन्म का शत्रु हो सकता है या वह व्यक्ति जिसको आपने कभी मृत्युतुल्य कष्ट दिया था। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह के कष्ट से भर देगी। आपका जीवन नर्क से भी बदतर होगा। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, कड़वा बोलती है या आपकी धन और संपत्ति को पूर्णतः बर्बाद कर आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। इसके ठीक विपरीत भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि कोई पिता अपने पुत्र का शत्रु हो जाए और वह अपने पुत्र को मृत्युतुल्य कष्ट दे या उसका जीवन नष्ट कर दे, उससे उसका बचपना छीन ले, जवानी में भी सुख से जीने नहीं दे और अंततः वह आत्महत्या कर ले या वह बुढ़ापे में मृत्युतुल्य कष्ट झेलते हुए मर जाए। ज्योतिषानुसार ज्योतिष शास्त्र में संतान सुख के विषय पर बड़ी गहनता से विचार किया गया है। भाग्य में संतान सुख है या नहीं,
संतान सुख कब मिलेगा, पुत्र होगा या पुत्री, दोनों का सुख प्राप्त होगा या नहीं, संतान होगी तो वह कैसी निकलेगी, शत्रु या मित्र, संतान सुख प्राप्ति में क्या बाधाएं हैं और उनका क्या उपचार है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पति और पत्नी की जन्म कुंडली के विस्तृत व गहन विश्लेषण से प्राप्त हो सकता है। जन्म लग्न और चंद्र लग्न में जो बली हो उससे 5वें भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।